हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है साइलेंस कैन यू हियर इट, जो कि हिंदी मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है ZEE5 पर 26 मार्च 2021 से। मर्डर मिस्ट्री या हू डन इट बड़ा ही पॉपुलर जॉनरा है और इसे लिखने के लिए बड़े ही स्किल्ड राइटर्स की ज़रूरत होती है। इस प्रोसेस में हमने कई फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट की है, लेकिन हमारी ज़्यादातर इंडियन फिल्मों का इंस्पिरेशन हॉलीवुड की फिल्में रही हैं, जिनको देखकर हमने फिल्में बनाई हैं और उनमें इंडियन सेंसिबिलिटीज़ का तड़का डालकर इंडियन ऑडियंस को परोस दिया है। इस स्पेस में दो जो सबसे बड़े नाम लिए जाते हैं, उनमें से एक है अल्फ्रेड हिचकॉक का और दूसरा है अगाथा क्रिस्टी का। अल्फ्रेड हिचकॉक की 1942 में बड़ी पॉपुलर फिल्म थी रेबेका, जो कि बेस्ड थी डैफिन डू मॉरी के नॉवल पर, और इस पर हमने बनाई थी 1964 में कोरा। फिर अल्फ्रेड हिचकॉक की और एक बड़ी पॉपुलर फिल्म थी डायल एम फॉर मर्डर, जो कि उस वक्त के नाटक पर आधारित थी जिसे लिखा था फ्रेडरिक नॉट ने। उससे ही इंस्पायर्ड होकर हमारे यहाँ बनी थी 1985 में एतबार, जिसे डायरेक्ट किया था मुकुल एस आनंद ने, और इसकी स्टार कास्ट में थे राज बब्बर, डिम्पल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय। वैसे ही अगाथा क्रिस्टी की एक नॉवेल थी एंड देयर वेर नन, जिसके ऊपर उस वक्त हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी और हमारे यहाँ एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था गुमनाम, जिसमें मनोज कुमार मेन हीरो थे। फिर हमने यहाँ पर बनाई थी 1973 में धुन, जो कि अगाथा क्रिस्टी के ही एक नॉवेल द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट पर आधारित थी। तो ये तो वो सारी फिल्में थी जो कि अगाथा क्रिस्टी और अल्फ्रेड हिचकॉक की क्रिएटिविटी से इंस्पायर्ड थी, लेकिन जो फिल्में हमारे यहाँ ओरिजिनली लिखी गई थी और पॉपुलर थी, उनमें से एक फिल्म है 1985 की विधु विनोद चोपड़ा की खामोश, और उसके अलावा 2012 की रीमा कागड़ी की तलाश, जिसमें आमिर खान मुख्य किरदार थे। और फिर पिछले साल रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पर रात अकेली है, जिसे डायरेक्ट किया था हनी त्रिहान ने, जो कि लूजली बेस्ड थी 2019 की फिल्म नाइज आउट पे, और वो नाइज आउट भी ऑफिशियली इंस्पायर्ड थी कई सारी अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल से। तो इन सारी इंस्पायर्ड और कुछ ओरिजिनल फिल्मों की आंख मिचौली को हम कंपेयर करेंगे अगर आज की फिल्म साइलेंस कैन यू हियर इट से, तो हम राजा भोज के सामने गंगू तेली लगेंगे। कहानी के नाम पर जो है वो ये है कि एक रिटायर्ड जज की बेटी का कत्ल हो गया है, और इस हाई प्रोफाइल कत्ल को कोई अगर सुलझा सकता है तो वो कौन कौन कौन? ACP अविनाश वर्मा वर्मा वर्मा। इस बिल्टअप के बाद एक नारकोटिक्स डिवीजन का इंस्पेक्टर इस केस को हैंडल करता है, जो अपनी बेताबी, अपनी थकी आंखें, अपनी कॉफ़ी और अपनी तेज चाल के लिए मशहूर है। इस सीरियस क्राइम को सुलझाने के लिए इस सीरियस ACP के पास 3 लोगों की टीम है, जिनमें से एक है इंस्पेक्टर प्राची देसाई। इसका और इंतुजियाज्म स्ट्रेंज है, और वो इंस्पेक्टर की बजाय किसी KG स्कूल के बच्चों की टीचर ज़्यादा लगती है। कुछ ज़्यादा ही क्यूट है वो इस तरह की फिल्म के लिए। व्हाट अ क्यूट एंड अ इनोसेंट एंड अ गुड लुकिंग गर्ल लाइक हर इज डूइंग इन अ मेस लाइक दिस। और फिर दूसरा कैरेक्टर है इंस्पेक्टर साहिल वैद, जिसकी विशेषता यह है कि वो एक लेंदी कैरेक्टर में कमाल की बोरियत पैदा कर सकता है। उसने ये काम इससे पहले कुली नंबर 1 में भी किया था, और यही काम उसने इस फिल्म में भी बरकरार रखा है। और फिर तीसरा मेंबर है इस टीम का इंस्पेक्टर वकार शेख, जिसको बहुत ही कम डायलॉग अगर दिए है तो वो काफ़ी सोच समझ कर ही दिए हैं। ये चारों महारथी खोज रहे हैं खूनी को, और मैं खूनी हूँ टाइप के एक्सप्रेशंस के साथ है अर्जुन माथुर, जिसके ऊपर शक जाता है, और जिसके ऊपर शक जाता है वो खूनी नहीं होता। ये हमको अपनी प्राइमरी स्कूल की किताबों में पढ़ाया गया है। कई सारी लीड्स और कई सारे ऑफ ट्रैक कैरेक्टर्स, और शूट आउट के बाद खूनी को पकड़ने की जिद की कोशिश में कई सारी कॉफ़ी को पीने के बाद, कई हज़ार डिस्कशंस करने के बाद जब सारे थक जाते हैं, तब यह फैसला किया जाता है कि हाँ भाई, अब तो खूनी को पकड़ना ही चाहिए। और इसके बीच में एक थिएट्रिकल आउटबर्स्ट भी होता है, जिससे कि मनोज वाजपेयी को अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए एक मौका मिल सके। और फिर इन्वेस्टिगेशन भी बड़े ही अनबने ढंग से आगे बढ़ता है। जिस तरीके से ये उबाऊ फिल्म 136 मिनट के दीर्घकाल के बाद खत्म होती है, ऐसा लगता है कि एक सदी बीत गई हो। कुछ ज़्यादा एग्जैगरेशन नहीं हुआ। अगर आपको लगता है ये एग्जैगरेशन है तो आप ये फिल्म देख लीजिए। मैं आपको इस फिल्म देखने का सिर्फ एक अच्छा रीज़न दे सकता हूँ। इस वानाबे फिल्म को देखने का अगर कोई एक ठीक ठाक रीज़न है, कोई एक अच्छा कारण है, और जो इकलौता कारण है, तो वो है मनोज बाजपेयी। जब तक ये फिल्म डिजिटली रिलीज़ हुई है, तब तक मनोज बाजपेयी अपना तीसरा नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं भोसले के लिए।
4 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतने वाले इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड एक्टर ने इस निस्तेज लाशनुमा कहानी में जान डालने की खूब कोशिशें की है, लेकिन वो नाकामयाब रहे हैं। उन्होंने अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ किया है, जो अक्सर वो करते हैं, लेकिन अब हम भी उन्हें कानून की रक्षा करने वाले किरदारों में देख देख कर थक गए हैं। शूल में हमने देखा था, स्पेशल 26 में हमने देखा था, उसके अलावा द फैमिली मैन में भी वो यही किरदार कर रहे हैं, और अब तो वो स्लीप वॉक कर सकते हैं। वो ऑलरेडी हमारा दिल जीत चुके हैं। एक ही तो दिल है मनोज भाई, कितनी बार जीतोगे। इस एक खूबी के अलावा कई सारी खामियां इस फिल्म में, जिनमें से कम 6 खामियां तो मैं आपको गिना सकता हूं। इन खामियों में सबसे पहली खामी है राइटिंग। राइटर डायरेक्टर है अबन भरूचा देवांश, जिनकी राइटिंग में कई सारे फ्लॉज हैं, कई सारे लूज एंड्स हैं, क्यूरियोसिटी क्वेश्चन नहीं है, कई सारे ऐसे ट्रैक्स हैं जिनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता, और सस्पेंस बड़ा ही ब्लंट है। दूसरी खामी है प्रोडक्शन क्वालिटी। बड़ी ही कॉम्प्रोमाइजिंग और बड़ी ही लो लेवल की काम चलाओ लगती है सारी प्रोडक्शन वैल्यू। जब आप इस फिल्म को देखो, इससे बेहतर प्रोडक्शन क्वालिटी टेलीविजन सीरीज में होती है, और ये तो फिल्म है। तीसरी खामी है अप्रोच। इस फिल्म का अप्रोच बड़ा ही ऑर्डिनरी है। ना ही इस फिल्म में कोई रिसर्च नजर आ रहा है, ना ही कैरेक्टर्स को ठीक तरीके से डेवलप किया गया है, और ना ही इन कैरेक्टर्स का ऑडियंस के साथ कोई कनेक्शन क्रिएट होता है। इससे ज्यादा फोकस्ड क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियस लगते हैं। चौथी खामी है सेटअप। इतने कॉम्पिटेंट एक्टर्स होने के बावजूद भी सेटअप बड़ा ही फोर्सफुल लगता है। ऐसा लगता है कि बड़ा ही इमेच्योर मामला है। नौसिखियों की तरह बनाई हुई फिल्म लगती है ये, जिसमें अगर कुछ अच्छा है तो सिर्फ पोस्टर है। पांचवी खामी है एडिटिंग। संदीप कुमार सेठी है इस फिल्म के एडिटर, जिन्होंने अपने लेजीनेस के कारण इसे 20 मिनट कम ट्रिम किया है। अगर वो जितना ज़्यादा ट्रिम करते उतना ही बेहतर होता, फिल्म के लिए भी और दर्शकों के लिए भी। और छठी खामी है ZEE5 की शॉर्टकमिंग। मनोज वाजपेयी है इसलिए अप्रूव्ड। अगर इस तरह की सेंसिबिलिटी और इस तरह का लाइन ऑफ अप्रोच है तो फिर ये मिसफायर होना सुनिश्चित था। इसके पहले तैश, वर्जिन भानुप्रिया, टाइगर, धूमकेतु और यारा जैसे मिसफायर्स के बाद ये और ऑकवर्ड हादसा होना तय था। इन 6 रीजंस के अलावा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस फिल्म के टाइटल का मतलब क्या है। साइलेंस, कैन यू हियर इट? क्या ये पोइट्री है? क्या ये किसी मॉनिटर ने अपने क्लास में सारे बच्चों को चुप रहने के लिए दी जाने वाली चेतावनी है, या फिर किसी कान के डॉक्टर के क्लिनिक में लगी हुई फोटो फ्रेम है? क्या है ये? क्या इस टाइटल से आप ये जताना चाहते हो कि आप एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल हो? अगर हो तो ऐसी फिल्म बनाओ, या तो फिर साइलेंट रहो। इतनी आवाज़ करने की क्या ज़रूरत है?